हाँ ठीक है, ये फिर कब रिकवर कब हुए? 4/12 की रिपोर्ट है। माय लॉर्ड 6 को ये रिकवर्ड होते हैं, 6/12 को दस्तयाब होते हैं सूर्यकांत पाठक। अच्छा, 6/12 को दस्तयाब हुए। माय लॉर्ड क्या बताया इन्होंने जब इन्होंने बताया है कि ये सभी लोग मुझे लेकर गए, इनके बयान में आप कहें तो पढ़ देती हूँ। पढ़िए। माय लॉर्ड, ये सूर्यकांत पाठक है। इन्होंने बताया कि मैं स्वयं सो जगह पर रहता हूँ, करौदा बाईपास में पाठक एसोसिएट के नाम पर मेरा ऑफिस है। करौंदा बाईपास तो भोपाल का केस है कि यहाँ है? जबलपुर करौंदा बाईपास, ठीक है। मेरे ऑफिस में जिसका मैं स्वयं का संचालन करता हूं, दिनांक 4/12/24 के शाम 4 बजे करीबन मेरे पास शुभ मोटर्स के एजेंट आकाश पटेल का फोन आया कि आप दीनदयाल चौक पर मिलो। चूंकि मुझे शुभ मोटर्स महानंदा से मैंने अपने लिए स्विफ्ट डिजायर कार बुक किया था, जिसकी डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए, जिसकी बुकिंग राशि जो थी 51,000 रुपए मुझे जमा करना था। शुभ मोटर्स के एजेंट आकाश पटेल का इंतजार दीनदयाल पुलिस चौकी के सामने खड़े होकर मैं कर रहा था। उसी समय मेरे सामने एक स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक MP20 CE 5425 गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अतुल नाम का व्यक्ति बाहर आया, मुझसे कहने लगा कि सीबीआई वाले सर ने तुम्हें बुलाया। मैं गाड़ी के पास जाकर देखा तो गाड़ी के अंदर राजेश दुबे, देवेंद्र पाठक एवं अन्य व्यक्ति जिसको मैं राज सर के नाम से जानता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि गाड़ी पे बैठो। तो मैं राजेश दुबे से बात करने के लिए झुका ही था कि अतुल ने मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर धकेल दिया। मैंने गाड़ी पर बैठते ही देवेंद्र पाठक ने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर बंद कर दिया तथा मेरी तलाशी लेकर मेरा पर्स तथा मेरी जेब से 60,000 रुपए मुझसे लेकर अलग रख दिए। इसके बाद मुझे गाड़ी से लेकर सीधे सदर पहुंचे। सदर में वुडलैंड शोरूम के सामने कुछ देर गाड़ी खड़ी किए और वहां से त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर एक स्विफ्ट डिजायर स्लेटी कलर कार क्रमांक MP04CN 8991 पहले से ही खड़ी थी, जिसमें 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति अपना नाम नितिन और दूसरे ने अपना नाम मैं नहीं जानता हूँ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर से निकले ही कि नितिन जिस गाड़ी में बैठा था उसमें आकर बैठ गया और दूसरी गाड़ी में जाकर राजेश दुबे बैठ गया। वहां से निकलने के बाद अतुल ने नितिन मेरे पास कहने लगे कि रज्जाक पहलवान के पास से जो करोड़ों रुपए लेकर तुम आए हो, कहाँ है वो? तो उसमें से 10 करोड़ रुपए हमें दो। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई राशि नहीं है। मारपीट कर गाली गलौज करने लगे और नितिन कहने लगा कि यदि पैसे नहीं दिया तो गोली मार देंगे। क्योंकि घटना के लगभग 1 साल पूर्व मैं राजेश दुबे की स्विफ्ट कार को मंगवाकर अपने काम से सिहोरा लेकर गया था। उसके कुछ देर बाद मैं अपना काम करके वापस आया तो सिहोरा से जबलपुर लौटा। उसके बाद टोल नाका से फास्ट टैग के पैसे काटने का मैसेज राजेश दुबे के मोबाइल पर गया था। उसके बाद राजेश दुबे द्वारा मेरे से पूछे जाने पर मैंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण काम से सिहोरा तक गया हूँ। तब राजेश दुबे ने मुझसे कहा कि तुम रज्जाक पहलवान का पैसा तो लेकर नहीं गए? तो मैंने मजाक में कह दिया कि हाँ, मैं रज्जाक पहलवान का नकदी रकम लेकर आया हूँ। इसी बात से लेकर ये लोग सोच रहे थे कि इनके पास ये पूरा पैसा है, इसी की उसमें इन्होंने इन लोगों को इसको किडनैप। चलिए ठीक है, अब आप बताइए की कहानी आगे चल। जी साहब, फरियादी की आदत है कि वह लोगों से झूठ बोलकर ठेका दिलाने, लीज में भूमि दिलाने और जो सरकार में गृह मंत्रालय से कोई भी काम कराने के लिए ये पैसा लेते हैं, ये इनकी आदत है। एनेक्सर A4 माय लॉर्ड, जो आवेदक क्रमांक 1 है उससे 2 लाख रुपए फरियादी ने लिया था, जिसको वापस करने के लिए फरियादी ने 90,000 का एक चेक भी दिया था। जब पैसा इनके द्वारा लंबे समय तक नहीं दिया गया तब ये खुद बोले कि भोपाल से ही पैसा मिलेगा, क्योंकि भोपाल में मैंने काम कराने के लिए पैसा जमा कर दिया था। भोपाल ये खुद लेके जाते हैं। खुद लेके जाने के बाद में 4 तारीख को ये लौट कर आ जाते हैं। इसके बाद माय लॉर्ड 15 दिन बाद हमारे खिलाफ ऐसी रिपोर्ट होती है। ये खुद बताते हैं कि जो एक कोई शहर का बदमाश है जो जेल में है, उसका पैसा मांगने के लिए हमें बंधक बनाया गया और ये 15 दिन बाद रिपोर्ट की जाती है माय लॉर्ड। एनेक्सर A4 चेक है माय लॉर्ड। फरियादी के खिलाफ एनेक्सर A5 MP लाइव जो समाचार है, समाचार में MP लाइव 138 चेक बाउंस होने के मामले में जबलपुर में सूरज पाठक गिरफ्तार। एनेक्सर A5 का पेज नंबर 24 माय लॉर्ड। इनके द्वारा 12/9/2020 को कनेक्शन विद क्राइम नंबर 13/2020 रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन मदन महल डिस्ट्रिक्ट जबलपुर फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 417, 418, 420, 467, 468, 471 रीड विद सेक्शन 34 ऑफ द IPC। ये 5/1/2020 को इनके द्वारा सचिन तिवारी के साथ में धोखाधड़ी करते हुए, सूरज पाठक अलग है, सूर्य कुमार पाठक है, ये एक ही है, सूरज पाठक उर्फ सूर्यकांत। माय लॉर्ड 140(3) और 351(3) का मामला हमारे ऊपर दर्ज किया गया है माय लॉर्ड। 140(3) कहता है जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। ये जाएगा 364A में, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये लाई है उसमें। जी साहब, अब ये 7 साल तक की सजा इसमें और 140 351(3) नहीं, आजीवन है इसमें।
किसमें साहब? ये 364A में साहब ये 140(3) जो है साहब वो स्पष्ट अप टू 7 ईयर्स। अप टू 7 नहीं मैडम, रैंसम वाले में कितना है? ये साहब किडनैपिंग फॉर रैंसम अलग सेक्शन में है, माय लॉर्ड, क्या है उसका? लाइव है लाइफ है। माय लॉर्ड। साहब। 140(3) जो है 140(3) 7 वर्ष तक है। अरे भाई जी 140(3) लगाया होगा बट बनेगा क्या? किडनैपिंग देखिए, ऑब्जेक्शन देखिए, ऑब्जेक्शन फॉर रैंसम। Murder or ransom. Whoever kidnapped, abduct any person in order such that such murder may be also disposed of the danger being murdered shall be punished with life murdered or may be disposed of is put in danger being murdered. Whoever kidnapped a dead person, keep person in detention of kidnapping, abduction, feed, cause death or hurt to such person, or by gives rise to reprehension the death of such person in order to compel the government ये or person to shall punish with the death or imprisonment. 2 में आएगा, सिंपल नहीं है ये, ठीक है, 2 में आएगा। मांगा ना पैसे कि उसके पैसे देने मार देंगे। साहब हमने ना कोई पैसा मांगा, ना हमने कोई आपने अपराध कुछ किया। है बट कानून को सही इंटरप्रेट तो करने दीजिए। जी साहब, ठीक है। 140(3) लगा है साहब और 351(3) लगा है साहब। और ये अभी वर्तमान में जो धारा लगी हुई है, यदि प्राइमा फेसाई ये धारा लगी है तो इस धारा की हम बात करें 7 साल तक की सजा है साहब। और ट्रायल बाय जेएमएफसी है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हमारे ऊपर लागू होता है। हम साहब आवेदक क्रमांक 2 जो है वो पुलिस में है साहब। वो तो ये सभी मित्र और आपस में ये सब कोई रिश्तेदार भी हैं, ये रिश्तेदार भी हैं और रिश्तेदार होने के नाते ये साथ में आज नहीं वर्षों से घूम रहे हैं। यदि इनकी लोकेशन अभियोजन द्वारा निकाला जाए तो कई बार इनके एक दूसरे के घर में आना जाना, उठना बैठना, घूमना फिरना सब कुछ होता है। और इसके बावजूद 15 दिन बाद माय लॉर्ड, 15 दिन बाद ऐसे आरोप मनगढ़ंत लगाकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई माय लॉर्ड। 90,000 का चेक दिया गया है माय लॉर्ड। हम यदि ये पैसा देने के लिए हमें नहीं लेके जाते, हमें नहीं बोलते कि चलो भैया हम भोपाल से पैसा दिलवा दे रहे हैं, हम क्यों जाते माय लॉर्ड? सही है। आवेदक क्रमांक 2 का बेटा जो है वो विकलांग है माय लॉर्ड। वो पुलिस में सर्विस करता है, तो गेहूं में घुन जैसा पिस गया माय लॉर्ड। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट माय लॉर्ड। ये तो सब गाड़ी पे बैठे थे, चलना दौड़ना नहीं था, सब स्विफ्ट कार में बैठे हुए थे। ये बताओ मैडम, मैं और आप बताइए ऑब्जेक्टर जो आपका शुभ नाम क्या है? विजय सिंह यादव। यादव जी, ये बताइए जी कि 5/12 को आपको जबलपुर छोड़ के चले गए जी और आप बयान देने गए 21 तारीख को, क्यों? माय लॉर्ड हम कंटिन्यू जा रहे हैं, पुलिस हमको मतलब जिस दिन लपेटो नहीं, मैं देखो फैक्ट जो है उस पे ही फैक्ट्री बता रहा हूँ माय लॉर्ड। आपको आपका बयान लिखी नहीं रही। हाँ, जिस दिन मैं घटना गई ये 4 तारीख को आपकी पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज करा दी जी 6 को रिकवर्ड हो जाते हैं। और ये नहीं मैडम, ये 5-6 तारीख को रिकवर हो गए। माय लॉर्ड, तो 6 तारीख को जब इनके बयान पहली बार कब हुए? ये तो 161 है इनका, तो 20/12/24। 6 तारीख का बयान का क्या हुआ? जब रिकवर हुआ था तो पुलिस ने क्या लिखा पड़ी थी? रिकवरी के अलावा कुछ लिखा पड़ी थी? कोई बयान काटे? Why he has not disclosed that I was abducted and beaten by these persons for the ransom? After 15 days, you disclose this fact to the police officer. माय लॉर्ड पुलिस तो इनको पकड़ी नहीं रही अभी भी। तो मौका दे ही रही है। अभी क्या 438 है क्या? 438 है भाई। अच्छा चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? और माय लॉर्ड यही कहना चाहेंगे कि पुलिस ने इनके खिलाफ हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमारे द्वारा स्टेटमेंट लिए। ये बताओ कि आप 90,000 का चेक इनको दिए थे? कोई सर कोई चेक नहीं दिए थे, ना कोई चेक इनका बाउंस है। हाँ ये इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी? माय लॉर्ड हमने अभी एप्लीकेशन दी थी ना सर, वही तो मैं सर टाइम मांग रहा था कि सब डॉक्यूमेंट सब फाइल करूंगा। नहीं, 20/12/2023 का चेक है 90,000 सूर्यकांत पाठक के नाम का, देवेंद्र कुमार पाठक को। ये फर्जी है, इसकी भी जांच के लिए ऑर्डर कर दें? जी जी कर। अच्छा, और आपने अब जो MCRC लगाई थी इसका क्या है? इसका चल रहा है माय लॉर्ड। और ये इनके आतन अपराधी मतलब इनके भी रिकॉर्ड इसमें लग के नहीं है। तो पुलिस के लिए तो कहाँ से लग के आएगा? जी चलिए, और कुछ बताना आपको? जी माय लॉर्ड बताइए, और कुछ बताना बता दीजिए। माय लॉर्ड यही कि इनको 438 बेल ना दी जाए। ठीक है, फैक्ट तो नहीं बताना। क्या सुन नाम आपका? संदीप शुक्ला। श्री संदीप शुक्ला, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। Sri Shukla has submitted that the FIR was lodged, the other missing person report was lodged on 4/12/2024 by one पाठक by
किसका नाम क्या इनका? प्रेरणा पाठक तिवारी प्रेरणा पाठक, wife of the kidnapped person, मैडम। and the applicant and the missing person was recovered on 6/12/2024, and the statement and the missing person statement were recorded on 21/12/2024, and after that the police has registered the criminal case against the applicant for 140 bracket में 3 3 bracket में 5 comma 351 bracket 3. Thus, on the date of just after the recovery, no statement were recorded by the police authorities, and the complainant has not victim and missing person, abducted person has not filed any report against the applicant. Learned counsel for the applicant has further submitted that the applicant have taken money on credit of the different person was not returning to them. Applicant has taken money on credit and he has given a check to applicant Devendra Kumar Pathak on 20/12/2023, amount 90,000 rupees. The check was dishonored and submitted before the bank for collection. Learned counsel for the applicant has further submitted that as per the order dated 14/10/2020 in MCRC 37/678/2020, the applicant was facing a case lodged by Sachin Tiwari under section 417, 418, 420, 467, 468, 471 of the IPC, and he is on bail and facing the trial. Learned counsel for the applicant has further submitted that applicant himself has stated that he will return the borrowed money, and for that purpose he carried the applicant to Bhopal, and when he became and he has not paid the money, and conspiring with his wife was the false report. The police is apprehending their arrest. Hence, they be given the benefit of anticipatory bail. Next paragraph. Learned counsel for the objector has submitted that the applicant has forcefully taken the applicant to return the money, and they were stating that they have the applicant was having the money of Kaun Pehलवान? Razzaq Pehलवान, and due to that they abducted the victim, and if they are not being arrested, the applicant, the victim will be deprived from the fair trial, and the appellant will commit the offence again. Hence, the anticipatory bail cannot be allowed. Learned counsel for the objector has further submitted that on the date when he was recovered from the police, time and again he visited the police station and insisted that his statement be recorded, but the police was having a nexus with the applicant, and on that basis had not recorded their statement, and on a later stage 21/12/2024 has recorded his statement, and the victim cannot be held liable for that, and on that basis the applicant cannot take the benefit of anticipatory bail. Hence, the anticipatory bail application be dismissed. Next paragraph. Learned counsel for the state Srimati Ranjana Agnihotri has submitted that the applicant are not entitled for the anticipatory bail, as they may be required in custodial integration. Hence, the bail application be dismissed. Next paragraph. Heard the parties. Here is the record. From the record, it appears that the Devendra Pathak, applicant number 1, and the accused are well known to each other, and it is also demonstrated from the record that they were having the money transaction with each other. It is also on the record that the victim was facing the criminal cases regarding non-payment of money after giving the check to different persons. It is also demonstrated by the applicant from the record that he is also facing a charge under section 417, 418, 420, 467, 468, and 471 read with 34 of the IPC 1860.
And the material point in this case is that when the victim was apprehended on 6/12/2024, his statement, why their statement were recorded, not recorded on 6/12/2024 and were recorded after 15 days, creates doubt in the prosecution story. But without commenting on the merit of the case, anticipatory bail allowed, और ये anticipatory application is allowed in eve of arrest. ये डाल देना, they will shall cooperate to the prosecution investigation.